नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, एक बड़ा मामला था कि भाई 9 अप्रैल को सुनवाई होगी और सारे मामले सुने जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो आपका केस पे जजमेंट पास होनी थी, ठीक है, जजमेंट क्या होनी थी आपकी, पास होनी थी, वो जो जजमेंट है वो पास नहीं हो पाई आपकी, ठीक है ना। और जो जजमेंट पास होनी थी वो नहीं हो पाई, और उसको जो केस है आपका प्रोनाउंस से वो आपका क्या कर दिया गया, प्रोनाउंसमेंट से आपका वापस रीओपन कर दिया गया, क्योंकि जज साहब को कुछ पॉइंट पे दिक्कत थी, समझ नहीं आए थे, क्लैरिफिकेशन थी। अब पूरा मामला समझ लेते। देखिए, अमित जानजी सीनियर एडवोकेट है भाई, असिस्टेड बाय मिस्टर अभिषेक कुमार। पटिशनर ये है उसका CWP, इसके अमित जानजी एडवोकेट है, ठीक है। उसके बाद सार्थक गुप्ता इनके एडवोकेट है, CWP 2 केस के। मिस्टर हिमांशु मंजाल एडवोकेट विद मिस्टर प्रशांत सिंह चौहान, मिस्टर अमन यादव, मिस्टर सुमित चैल, ये इनके पटिशनर है। रविंदर सिंह ढुल, ये आपके इनके पटिशनर है। RS मलिक, मिस सुकृति मलिक, इनके पटिशनर है। सरकार की तरफ से बलदेव राज महाजन, श्रुति जैन गोयल, हितेश पंडित, दिव्यांश शुक्ला, नितिका गोयल, ये थे सरकार की तरफ से। आपकी पूरी टीम फौज खड़ी थी। अब मुद्दा क्या है, उस मुद्दे को समझ लेते। इस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है। The judgment was reserved after hearing these writ petition as the common question raised therein by learned counsel for the petitioner was the challenge to the socio-economic criteria. इसको जज साहब ने क्या कर लिया था, रिजर्व रखा था। The issue raised by the learned state council where by up to 5% bonus marks were being awarded to the candidate, ठीक है जी, 5% बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। हाउएवर व्हाइल डिक्टेटिंग द जजमेंट, जब हम जजमेंट को डिक्टेट करे थे, इट वाज नोटिस्ड दैट द पेटिशनर्स इन द रिट पिटीशन हैव आल्सो चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द नोटिफिकेशन। भाई कुछ पेटिशनर्स ने, कुछ रिट पिटीशन में हमने देखा कि कुछ आपके पेटिशनर ने वैलिडिटी जो है नोटिफिकेशन की उसको चैलेंज किया है। whereby common eligibility test was introduced as a pre-qualification for participating in the selection for various post। इसको चैलेंज किया गया है CET को। The challenge to common eligibility test has also been taken up in a separate bunch of petition which was earlier tagged with these petition but later on detagged at the instance of counsel for the respondent। उनके मतलब काम को सहूलियत देने के लिए ये स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इट इज इन्फॉर्म दैट द सेड बंच ऑफ केसेस जो लिस्टेड हैं आपके 22/4/2024, यानी 22 अप्रैल को जो 30 प्लस केसेस हैं इंक्लूडिंग 56-57, ठीक है। वेयर एज वन केस बियरिंग शेड्यूल 650 वेयर सोशल कैरेक्टर हैज बीन चैलेंज इज लिस्टेड ऑन 23, उसी के साथ आपका इन्होंने मर्ज कर दिया है। किसकी सहूलियत के लिए, इंस्टेंस ऑफ काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट, रिस्पोंडेंट की जो काउंसिल है उनकी सहूलियत के लिए। कीपिंग इन व्यू दैट बोथ द एस्पेक्ट आर इंटररिलेटेड, दोनों मामले क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड रिक्वायर्ड टू एडजुडिकेटेड टुगेदर, दोनों को ही समाधान इकट्ठा होगा। वी हियर बाय रिलीज दीज केसेस फ्रॉम हियरिंग, हम जिस पे हमको फैसला सुनाना था इन केसेस को हम रिलीज करते हैं। एंड डायरेक्ट दैट ऑल केसेस टू बी हर्ड टुगेदर, पूरे के पूरे केसेस आपके इकट्ठे सुने जाएंगे। अब मतलब और बवाल मचेगा, ठीक है ना। रजिस्ट्री इज डायरेक्टेड टू लिस्ट दिस केसेस ऑन, भाई इन्हीं केसेस को 23 वाले में एडजस्ट करो। फोटोकॉपी दिस ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन द फाइल्स ऑफ द कनेक्टेड केसेस, सभी जगह इनकी पहुँचाओ इसको। ये ऑर्डर पास हुआ है। संजीव प्रकाश शर्मा जज हैं आपके, सुदत्ती शर्मा जी जज हैं। तो अब जो है 41 क्वेश्चन रिपीट का, जो कि आपने अंकुर सिद्धार्थ जी का इंटरव्यू भी सुना हुआ अपने चैनल पे, उसमें आप देख सकते हो। 41 क्वेश्चन रिपीट का मामला, 13,000 एक्स्ट्रा बच्चे, रिजर्वेशन पॉलिसी की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। HPSC में AG कुछ अलग पॉलिसी लागू करवा रहे हैं और यहाँ कुछ अलग पॉलिसी लागू करवा रहे हैं, ठीक है। स्क्रूटनी ना होना, ऑफलाइन DV ना होना, वेरिफिकेशन ना होना, बहुत सारे ऐसे मसले हैं। अब इनको इकट्ठा सुना जाएगा। तो ये है आपका 9 तारीख का फैसला, इसकी हमने विवेचना कर दी है। आप अपने स्तर पे इसकी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। और इंटरव्यू आप देखिए, जिसने अभी तक नहीं देखा है, अपने चैनल पे मौजूद है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।